मोशन में नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, इसको हम करते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट निकिता पैडल्स हर बाइसाइकिल टू अटेन अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो निकिता कैसे स्टार्ट करती है, रेस्ट से, तो यू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से उसने साइकिल स्टार्ट करी u इज इक्वल्स टू 0 से, और ये इस पे पैडल मारती है, और कितने टाइम तक पैडल मारती है इस पे, बोला जा रहा है कि अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। हाँ, तो आप इसको ब्रेक करोगे, इसको कई सेक्शंस में ब्रेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके करते हैं, क्योंकि आगे वो ब्रेक भी लगा रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये 0 से चली और 5 सेकंड में कितना हो गया 0.5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या लगाती है, तो इस पॉइंट से क्या लगाना शुरू करती है, ब्रेक, और ब्रेक लगाएगी तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो देखिए ठीक, बढ़ा 0 से 5 तक और फिर 5 से 4 तक घटता, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी v कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा कितनी देर में हुआ है 5 सेकेंड। ओके, तो ना ठीक है, आगे क्वेश्चन सुनिए। then she applies brakes so the velocity of the bicycles come down to the 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ऐसे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे वो क्या लगाना शुरू करती होगी ब्रेक्स, और ब्रेक लगाकर, और देखते हैं जरा कितनी देर तक लगाती है ब्रेक। हाँ, so the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in the next 5 seconds, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 सेकेंड का टाइम होता है, और उस 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 से डिक्रीज होके कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। इन बोथ द केसेस मींस फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द फर्स्ट केस, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द सेकंड केस। तो इसको पहले लीजिए, ये वाले सेक्शन को अगर आप लोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। व्हाट इज v, v इज 5 माइनस u इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5, तो आंसर इज oh this is 25। ओके, दिस इज 25, 0 से बढ़ाकर कितना कर देती है 25। ओके, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता 25 हो या 5 हो, तो आंसर इज 5। यस, 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली डेटा थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, टाइम है 25 और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रख दो आप वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर v की जगह क्या हो जाएगा 5 माइनस, और ये तो आंसर है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनिए, जब ब्रेक लगाना शुरू करती है तो सेकेंड सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड सिनेरियो में भी लगाना तो अपने को यही है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, बट फाइनल वेलोसिटी कितनी, ठीक, तो और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जो आपको पहले केस में फाइनल थी वो दूसरे केस में इनिशियल बन जाएगी, याद रखिए, क्योंकि आप आंखों से देखिए प्रैक्टिकली, ये देखो 0 बढ़ के कितनी हो गई 5, ब्रेक लगना शुरू, और ऑब्जर्वर ने देखा कहां से, जब उसकी स्पीड कितनी थी 5। ठीक है, और कितनी देर तक देखता है ऑब्जर्वर 5 सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड अब कितनी लोगे सेकंड पार्ट के लिए, जो फर्स्ट केस की फाइनल थी। तो याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करिए, जितने भी केस दिए हो। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय t, t इज व्हाट 5, तो -1/2 एंड आंसर विल बी -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर इज इन माइनस, द बाइसाइकिल इज इन रिटार्डेशन, और फाइनली कभी रुक जाएगी, और कितनी देर में रुकेगी अगर ये पूछा जाए तो, हाँ कितने टाइम में रुकेगी अगर ये पूछा जाए इसी में, ऐसा क्यों भाई 5 सेकंड में तो घट के क्या हो गई केवल 0.2। हाँ, अब सेकंड पर सर 20 सेकंड, 20 and 25 seconds
निकालेंगे कैसे, आप तो गेस कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे निकालेंगे क्योंकि सर 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड से चलती है, तो सर उसका यूनिटरी मेथड ना लगाइए, सिंपल देखिए इधर क्या करेंगे, ये कभी तो जाके कहीं रुकेगी, अगर वो ब्रेक लगाती जाए इसी तरीके से बॉडी डिसलेट हो रही है, कितने रेट से 0.2 मीटर पर सेकंड से डिसलेट हो रही है, तो यहाँ मान लिया रुक गया, तो v कितना हो गया 0। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा v माइनस यू बाय a, और एक ही जगह आप क्या रखेंगे -0.2, तो फिर कैसे डिसलेट होती है, ठीक है, तो -0.2, और यहाँ पे क्या रखोगे फाइनल 0 माइनस इनिशियल कितना रखोगे 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितनी देर में रुकेगी साइकिल 25 सेकंड्स में ये रुक जाएगी। सर यूनिटरी मेथड सर 25 से कहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर नहीं भाई, सुनिए रिटार्डेशन हो रहा है। सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट से बताइए अब कितना टाइम लगेगा तो अलग बात है, मैंने कौन से पॉइंट से टाइम कैलकुलेट किया है, ये वाले से, यहाँ से लेके जहां तक रुकती है वहां तक कितना टाइम लगता है 20। अगर आपको यहाँ से निकालना है तो भाई डिपेंड करता है कौन से पॉइंट से आप टाइम निकाल, मान लो आप इस पॉइंट से टाइम निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप t इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाओगे क्या v माइनस यू बाय टी, ठीक है ना, तो फाइनल 0 रखोगे, सॉरी दिस इज a, ठीक है, तो ये कितना रखोगे 0 और u कितना रखोगे आप 4 और डिवाइडेड बाय, देखिए a की जगह आप वही रखोगे क्या जितने हिसाब से बॉडी डिसलेट है, क्योंकि वो ऐसा यूनिफॉर्मली एक स्पीड हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ब्रेक कॉन्स्टेंटली उसी तरीके से लगाती चली आ रही है, ऐसा नहीं कि ऐसे दबा दिया अचानक से ऐसे, तो बॉडी यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड क्या कर रही होगी डिक्रीज, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही होगी स्पीड तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब किस हिसाब से स्पीड डिक्रीज कर रही होगी हर सेकंड कितनी 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सर माइनस में तो डबल आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज ये 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा 5, और फिर वो क्वेश्चन में दिया तो है, ठीक है ना, तो ये सारा फिजिक्स का मैजिक है, इस तरीके से आपको सारी बातें पता चल जाएगी, ठीक है, करिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the displacement of an object is proportional to the square of the time, इधर देखिए भाई displacement is proportional to the square of the time, फिर से ध्यान दें displacement is proportional to the square of the time, सुन लिया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, displacement is proportional to the square of the time, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टाइम पे क्या लगाएंगे स्क्वायर, अभी इनके अकॉर्डिंग हमने ऐसा ही सोचा, अब आगे बढ़ते हैं, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस पे टिक लगाएंगे हम बताइए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बिना सोचे मत बताइए भाई, ऐसे नहीं, देखिए इधर बहुत सारे ऑप्शन है भाई आपके पास, एक तो आपको ऑप्शन दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, सेकेंड है आपको ऑप्शन गिवन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड है आपको ऑप्शन गिवन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मैं ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग, किस पे टिक लगाएंगे तो बिना सोचे नहीं लगाएंगे, सुनो अब ध्यान से, सबसे पहले तो आपने जो तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, ओके, हाँ, v square is equals to u square plus 2as। अब सुनो, इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में स्क्वायर का रिलेशन, सेकेंड वाली, और सुनिए अगर हम ये मान लें कि इनिशियल स्पीड कितनी है 0, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा s is equals to 0 into t is 0 half at square, ये कब है when body starts from
रेस्ट। तो मान लिया हमने अगर बॉडी स्टार्ट करे कहां से, रेस्ट। तो अब आप देखिए ये रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट से। अब आप देखिए इधर इस फॉर्मूले में आप क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सलेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सलेशन का मतलब होता है, टिक हम इसी पे लगाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन पर। तो क्यों लगाएंगे इसका कारण देखिए, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी इंक्रीजेस इक्वली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेस इक्वली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बॉडी रेस्ट से चली हो तो यू कितना हो गया, 0 हो गया, और आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया जिसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि S इज प्रोपोर्शनल टू t², वो उसके सामने लिखा हुआ है। और सच बात है, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ता जाएगा। क्यों भाई, टाइम अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस भी क्या कर रही है, वो ज्यादा कवर, सही बात है कि नहीं, अगर बॉडी मोशन में है तो देखिए इस पे ही टिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले किसके लिए दिए गए थे, सर यूनिफॉर्म, यस यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए। सबसे पहले बताया गया था आपको ये इक्वेशंस ऑफ द मोशन थी किसके लिए, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, इस पे यूनिफॉर्म एक्सलेशन पे। ऐसे इसको हम सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से मुझे बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। हाँ, वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, या आप क्या कह सकते हो, स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस दिया इन्होंने और टाइम दिया, तो हम किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। ओके, और आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो 9th क्लास में, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुने आप, डिस्टेंस टाइम का क्या निकाल ले अगर हम, तो वो क्या बताता है, स्पीड। ठीक है। अब सुनिए, ये देखिए जरा, कोई बॉडी जा रही है, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और मुझे ऐसा मिला, ठीक। दूसरी बॉडी का ग्राफ मुझे ऐसा मिला, तीसरी बॉडी का ग्राफ मुझे ऐसा मिला। किसका स्लोप ज्यादा है, जो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये स्लोप समझते हो ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ये एक्स, सबसे ज्यादा एंगल कौन बनाता है, तीसरा वाला। तो इसी तरीके से देखिए आपको ऐसे ग्राफ दे रखा है, ये बॉडी सी का, ये बॉडी बी का, नहीं बॉडी डी का, बॉडी ए का, बॉडी बी, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है। तो याद रखिए आप हमेशा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होने का क्या मतलब है, स्लोप क्या बताता है, स्पीड। कौन से ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो याद रख लीजिए, क्योंकि स्पीड क्या बताता था, सॉरी स्लोप क्या बताता है, स्पीड। इसलिए लार्जर स्लोप, लार्जर, याद रख लीजिए, लार्जर स्लोप विल टेल ग्रेटर वेलोसिटी, विल टेल ग्रेटर स्पीड बोल सकते हो आप, ठीक है। अब याद करिए, क्यों भाई, स्पीड का मतलब क्या होता था, कोई बॉडी कितनी स्लो या कितनी फास्ट चल रही है, यही बताता था। पर यूनिट टाइम में जो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, और पर यूनिट टाइम में जो जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड उतनी कम। यहाँ पे देखिए जरा, इधर ध्यान से देखना जरा, ये मैंने बनाया, मैं यहां से ऐसे करके परपेंडिकुलर डालता हूं, डाला, नाम रखता हूं एम एन ओ पी। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम रख लो आप एल, एम एल ओ, और क्या दिख रहा है, एन एल ओ। तो ध्यान से देखो, अगर मैं स्लोप निकालूं किसका,
अगर मैं स्लोप निकालूं कौन सी लाइन का, O से लेके P तक का, तो स्लोप ऑफ OP, तो ये किसकी स्पीड देगा, ये देगा स्पीड ऑफ बॉडी C। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताइए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय टाइम। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, P से लेके L, P से लेके L तक, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है, O से लेके L तक। ठीक, और फटाफट बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VO, या O डैश कर लो इसको, व्हाट इज द VD, स्पीड ऑफ VD कौन से ट्राइंगल से पकड़ेंगे, O डैश L से पकड़ेंगे। कैसे, परपेंडिकुलर कितना है, O डैश L डिवाइडेड बाय टाइम OL, देख रहे हो। हाँ, अगला पकड़िए, वेलोसिटी ऑफ, कौन सी बॉडी है ना, इस बॉडी के नाम है, वेलोसिटी ऑफ A कौन से ट्राइंगल से देंगे, ONL, कौन से ट्राइंगल से देंगे, ONL में परपेंडिकुलर कितना, NL, और बेस कितना, OL। ठीक है, नाउ अगली वेलोसिटी पकड़िए या स्पीड किसकी, बॉडी B की, कौन से ट्राइंगल से पकड़ेंगे, OML, परपेंडिकुलर कितना, ML, बेस कितना, OL। ओके, कोई दिक्कत है। अब आप देखिए, आप क्या देख रहे हो, सबके डिनोमिनेटर कैसे, सबके डिनोमिनेटर सेम है। और छोटी क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया गया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को नहीं देखते, फिर हम किसको देखते हैं, न्यूमरेटर को। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता होगा वो नंबर बड़ा। तो अब देखिए इसमें किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, PL, देख रहे हो, वहां से लेंथ देख रहे हो, PL की सबसे बड़ी है, इसलिए वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ C इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B is greater than velocity of A is greater than velocity of B। तो सबसे ज्यादा स्पीड बताइए किसकी, C की। सबसे कम स्पीड किसकी है, B की। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुनिए क्वेश्चन इनका, कह रहा which of the following statement is correct। नंबर 1, कार A is faster than car D। इधर देखिए, कार A is faster than car D, क्या A D से फास्टर है, नो, फॉल्स हो गया। अगला सुनिए, कार D is faster than C, कार D is faster than C, फॉल्स, बिकॉज इसका स्लोप इसके नीचे डाउन है, इसका स्लोप इससे कम है। नेक्स्ट, कार C is the slowest, कार C is the slowest, नो, कार C is the fastest। तो which statement is correct, लास्ट सुनिए स्टेटमेंट, बोल रहे कार B is the slowest, तो किस पे टिक लगाएंगे, कार B is the slowest। अब जो मैंने आपको पेपर दिया था उसमें ऐसा क्वेश्चन था, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत है, तो ऐसे करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ग्राफ पढ़ना सीखिए, ठीक है, ग्रेटर स्लोप ग्रेटर वेलोसिटी, कोई दिक्कत है। तो व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, VC, सॉरी इंक्रीजिंग तो उल्टा चाहिए, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे उल्टा कर देना इसको, डिक्रीजिंग में ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, तो इसको कर लीजिए। ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है, क्यों भाई, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ना आता है, इनइक्वालिटी कैसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, 5 is greater than 3 is greater than 2 is greater than 1, इसका क्या मतलब है, वो वाला सबसे छोटा है। और अगर इसको, ये तो ऑर्डर कौन सा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, 1 is greater than 2, oh sorry 1 is less than 2 is less than 3 is less than 5, ये कौन सा ऑर्डर है, तो ये कौन सा ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, मतलब सबसे कम वेलोसिटी किसकी, B की, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन सुनिए, a car of mass 1000 किलोग्राम, मास कितना गिवन है, 1000 किलोग्राम, ओके।
A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph of this car, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं? Velocity time graph of this car is horizontal line parallel to the time axis. ये इसके पैरेलल है. तो what will be the velocity at the end of 25 सेकंड? बताइए. कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो इसमें मास का कोई भी रोल नहीं है, वो फालतू में दिया आपको कंफ्यूज. वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया, कैसा आ रहा है? पैरेलल. तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं. चाहे 25 सेकंड पे चेक करो, चाहे 26 सेकंड पे चेक करो, चाहे 27 सेकंड पे चेक करो, तो वेलोसिटी हर टाइम कैसे रहने वाली है? यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो उतनी तो रहेगी. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम देंगे वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. मतलब कितनी रहेगी? उतनी रहेगी जितनी क्वेश्चन में दी है, और क्वेश्चन में कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास. हाँ, क्वेश्चन सुनिए. A sprinter is running along a circumference of a big sport stadium with constant speed. Which of the following do you think is changing in this case? Yes, very good. Motion of direction is changing. Next question सुनिए. There is a graph between speed and time. अच्छा, फटाक से सोचिए, स्पीड एंड टाइम का स्लोप क्या देता है? यस, एक्सेलरेशन देता है. स्पीड एंड टाइम का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन. और क्या देता है? डिसेलरेशन. अगर ग्राफ कैसा हो? गिर रहा हो. ठीक है, कोई डाउट है? और क्या देता है ये? अगर इसका एरिया निकाल ले तो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है. इतना हमको पता है. तो क्वेश्चन सुनिए. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द पार्ट विच इंडिकेट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन दिखा रहा है? बताइए. RS. ठीक है, तो RS is showing uniform deceleration. What does it show? Constant. What constant? Speed constant. ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. अगर स्पीड कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ओके, मींस स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, मींस एक्सेलरेशन अगेन एक्सेलरेट होगी, लेकिन क्या होगी? डिसेलरेट होगी. एक्सेलरेट इन नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, यहाँ से यहाँ तक अगेन स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0. ठीक है, ये हो गया. आगे क्वेश्चन सुनिए. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हाँ, जरा ध्यान से आंसर दीजिएगा. ये वाला ग्राफ किसके वर्सेस किसके था? स्पीड वर्सेस टाइम. अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. A student draws a distance time graph. ओके, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसने ड्रॉ किया for a moving scooter and finds that a section of the graph is horizontal line parallel to the time axis. तो कुछ ड्रॉ किया होगा स्टूडेंट ने, और उसने क्या दिया? उसने क्या देखा? एक सेक्शन ऐसा आता है ग्राफ का, लेट अस से P से लेके Q तक, कि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है. ओके, तो which of the following conclusion is correct about this section of the graph? बताइए कौन सी चीज करेक्ट होगी. तो बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो ठीक है, उसको तो हम बाद में देख लेंगे. बताइए, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या चेंज नहीं होता है? सर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है इसमें? क्या देखते नहीं आप लोग? यहाँ क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस. ओके, तो बताइए क्या चेंज नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? तो आप किस पे आंसर लगाएंगे? फॉर द सेक्शन. सेक्शन किसका? ग्राफ का. सेक्शन तो बहुत सारे होंगे ग्राफ के. फॉर द सेक्शन इन विच the graph line is parallel to the time axis, the distance traveled is 0. तो किस पे टिक लगाएंगे? the distance traveled is 0. क्योंकि देखिए, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डालो, मान लो ये 5 सेकेंड है. ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, मान लो ये 25 सेकेंड है. तो 5 सेकेंड से 25 सेकेंड तक तो बॉडी खड़ी हुई, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक चलती है क्या? हाँ चलती. फिर चला, फिर थोड़ा सा ये और उठा हुआ है, थोड़ा और चला, फिर थोड़ा चला, अब खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे. टाइम निकलता जा रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 0. तो ये ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए. ओके,